सुबह सुबह। अरे जा रहा हूँ नदी पे मछलियाँ पकड़ने, और क्या। अरे तुम एक मछली तो पकड़ नहीं पाते हो, जाने से क्या फायदा है। जाकर कहीं कूली कबाड़ी का काम ढूंढ लो, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे ना। घर में 1 पैसा नहीं है और ना ही खाने के दाने हैं। अरे मिनी, सब्र करो सब्र, देखना एक दिन मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, बहुत 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 बहुत। और फिर मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, एकदम कान में झुमके, गले में हार, सब होगा सब। अपनी ये बकवास बंद करो, बहुत दिनों से मैं यही सुन सुन के पक गई हूँ। अरे इंतजार करते करते तो साल निकल गए, अब तो गहने छोड़ो खाने की आफत हो गए हैं। आज कुछ भी नहीं बना है, क्या खाओगे? अरे तुम परेशान क्यों होती हो, आज देखना जाऊंगा मैं और आज ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा, उसे बेचूंगा और फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे मन की चीज लेकर आऊंगा, वादा रहा मेरा। जाओ फिर, जो करना है करो। अच्छा चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ। अच्छा चलता हूँ। अरे बार बार बोल रहे हो, जा क्यों नहीं रहे हो? वो कुछ खाने को मिल जाता, भूख लग जाती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी पोटली दे रही हूँ, इसमें कुछ भुने हुए चावल हैं, यही खा लेना। ये लो। घर में दाने नहीं है, अब आगे क्या होगा ये तुम सोच लेना। मैं तो अब इस घर को छोड़कर ही चली जाऊंगी किसी दिन। अच्छा मैं आज जाता हूँ ना, देखता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, अब मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता है। अरे क्या बोलूं, मैंने मिनी को खुश करने के लिए बोल तो दिया, लेकिन इतने समय से एक भी मछली नहीं मिल रही है। अब रहा सहा पैसा भी खत्म हो गया है। मैं उसे गहने बनवाने की बात कहता हूँ, यहाँ तो गहने बेच बेच कर घर चल रहा है, क्या करूँ। ऊपर वाले, तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती है क्या? अब मैं काम चोर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे काम का फल क्यों नहीं मिल रहा है। रोज आता हूँ मछलियाँ लेने के लिए, एक भी मछलियाँ नहीं मिलती है। अरे आ गए कालू। हाँ मंटू, क्या बात है, अब बंसी से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देख मेरी हांडी भरी हुई है। वो दिखाई दे रहा है भाई, और कोई बात नहीं है, चलो तुम अपने रास्ते। अब मेरे पास तो नाव नहीं है, जाल भी नहीं है, तो मैं नदी में ऐसे तो नहीं जा सकता ना। अरे देख, कुछ चीजें ना ऊपर वाला देता है। हाँ, मुझे जैसे देख, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। अब क्या बताऊं, एक हांडी मछली पकड़ी है, इसे बेचूंगा और सोचता हूँ अपनी बिजली के लिए एक बढ़िया सा पायल ले लूं। ओह अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, कल तुमने जो भाभी के झुमके बेचे थे ना, वो झुमके मैंने ही खरीदे हैं सुनार की दुकान से। झुमके तो बड़े अच्छे थे, तूने बेच क्यों दिया? अरे भाई पैसों की जरूरत थी, घर में पैसे नहीं थे इसलिए बेच दिया। अब चलो भाई, मेरा समय मत खराब करो, ऐसे ही सुबह से दिमाग में हलचल मची हुई है। अब तुम ऐसे करके मुझे रुलाओगे क्या? जाओ यहाँ से। अरे मेरा रुलाने का इरादा थोड़ी था, चलो चलता हूँ। अरे 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 तुम्हें तो चोट लगी है, तुम इतने छोटे से हो, कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो, गूंगे हो क्या? सारे पंछी तो बोलते हैं, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? आओ आओ इधर आओ,
देखूं मैं तुम्हारे घाव में जड़ी बूटी लगा देता हूँ। अरे तुम्हें तो भूख भी लगी होगी। देखो भाई, मछली तो मुझे मिली नहीं। बीबी ने ये भुने हुए चावल दिए हैं। थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। पता नहीं भाई, ऊपर वाले का कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है देखकर। देखो, तुम्हारे जैसे सुंदर पंछी को जुबान ही नहीं दिया। अब कहाँ जाओगे? अरे भाई, तुम्हें ऐसे कहाँ छोड़ दूँ समझ में नहीं आ रहा है। घर ले जाऊंगा तो बीवी बहुत डांटेगी। एक तो घर में खाने को दाने नहीं है, ऊपर से लेकर जाऊंगा तो फिर चिल्लम चिल्ली मच जाएगी। तुम्हें क्या खिलाऊंगा? अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। अरे भाई, अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मार खिलवानी है क्या? मेरे घर में कलह करवाओगे तुम? अरे तुम कहीं देखो भाई रास्ता, अब मेरे साथ मत आओ। हाँ बिल्कुल। मिनी, ओ मिनी। रसोई में हूँ, रसोई में आ जाओ। रसोई में? अरे खाने पीने की तो सारी चीजें खत्म हो गई थी। फिर क्या हुआ? देखो तो सही। तो आज भी मछलियाँ नहीं मिली, यही ना? अरे ओ क्या कर रहे हो? मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हें मछलियाँ आज भी नहीं मिली। कितनी बार कहती हूँ तुम्हें, तुम कोई और काम धंधा क्यों नहीं करते हो? ये काम तुमसे नहीं होगा। इतने समय से देख ही रहे हो। अरे और काम मुझे आता नहीं है। मेरे बाबा ने मुझे यही काम सिखाया है। एक बार मेरे हाथों में जाल आ जाए और एक नाव आ जाए, बस देखना मैं इस गांव का सबसे बड़ा सेठ न बन गया तो फिर कहना। हाँ, और वो दोनों काम कभी नहीं होने वाला है। तुम सोचते हो हमारे पास खाने के दाने नहीं है, नाव कहाँ से आएगी, जाल कहाँ से आएंगे? जब तक तुम कोई दूसरा काम नहीं पकड़ोगे, वहाँ से आमदनी नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तुमने सब्जी बनाई है, चावल भी बनाया है क्या? चावल भी बनाया है, लेकर आई थी मैं। कहाँ से लेकर आई थी? बिजली भाभी के पास पहुँची थी, वहाँ पर मैंने चावल मांगा और मेरे कान के झुमके भी उनके कान में दिखे। ओ, तो तुमने देख ही लिया है? हाँ, मैंने सब देख लिया है। लो खाना खाओ। बड़ी ताने कस रही थी, लेकिन क्या करूँ, पेट में भूख थी, इसलिए उसके ताने सारे सह लिए और लेकर चली आई। गहने तो जा ही रहे हैं, अब कम से कम जिंदा तो रहूं। ये लो खाओ। छोड़ दो, मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा है। अरे अब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं, मुझे कालू भी मिला था, वो भी मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने जो तुम्हारे गहने सुनार को बेचे, सुनार ने उसे दे दिया है। तब से वो पूरे गांव में ढोल पीट रहा है। मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा है, कुछ गलत तो कह नहीं रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? परेशान मत हो, ये खाना खाओ। ये कौन है? कौन हो? कहाँ से आए हो? अरे अरे, तू यहाँ तक आ गया? अब मैंने तो तुझे जंगल में छोड़ दिया था, तू मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। ये तुम्हारे साथ है? हाँ, ये नदी किनारे मिला था। इस जख्मी था तो मैंने सोचा इसे मरहम लगा दूं। मरहम लगा दिया, जो तुमने भुना हुआ चावल दिया था वो भी खिला दिया, लेकिन अब ये पीछे पीछे घर तक आ गया है। ओ ऊपर वाले, क्या करूं मैं? हमारे पास देखो भाई, खाने को खुद को कुछ नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएंगे? तुम जाओ, हमें परेशान मत करो। चलो, अच्छा हुआ चला गया।
अरे ये क्या, ये तो सोने की मछली है। अरे ये कोई जादुई बत्तख है क्या? मुझे तो देखकर ऐसा ही लग रहा है, ये कोई जादुई बत्तख है। तो ये सोने की मछली हमारी हुई ना? अरे बिल्कुल हमारी हुई, ये खुद हमें दे रहा है, तो ये हमारी ही हुई। आज मैं सोनार को इसे ले जाकर बेचूंगा और मुझे मिलेंगे ढेर सारे पैसे, और फिर हमारे खाने पीने की दिक्कत दूर हो जाएगी। और देख लेना, तुमने इस कहा था ना, नाव नहीं हो सकती है, जाल नहीं हो सकता है, अब हमारे पास सब होगा। इसे खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, मेरा खाना इसे ही खिला दो। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। बैठो बैठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। ये लो भैया, ये सोने की मछली की क्या कीमत होगी? अरे क्या बात है, क्या बात है, इतनी बड़ी सोने की मछली। कल तक तो कान के झुमके बेचा करता था मंटू, आज ये इतनी बड़ी सोने की मछली कहाँ से मिली? अरे भैया कहीं से भी मिली हो, तुम एक काम करो, इसका दाम लगाओ और मुझे दाम दो। यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा मैं, बहुत सारा काम है मुझे। अरे तुम तो बुरा मान गए मंटू भैया। भैया, अरे अचानक से आपकी आवाज क्यों बदल गई? अरे बोलना पड़ता है, देखो तुम तो भैया बन ही गए। इतनी बड़ी मछली है, इसकी कीमत तो अच्छी खासी है, तुम्हारा तो जीवन बदल गया। लो भैया, ये झोला भर के पैसा है, ले जाओ, तुम्हारी तो किस्मत पलट गई। सुनो सुनो, और कोई मछली हो ना तो मुझे दे देना। हाँ, अरे वो तो ठीक है, होगी तो दूंगा। आज तो मैं बाजार जाऊंगा, अब बैलगाड़ी भर के सामान खरीदूंगा। मेरी मिनी बड़ी परेशान रहती थी, ये नहीं है खाने को, वो नहीं है खाने को। बहुत दिनों तक हमने पानी पीकर जिया है, अब नहीं होगा। अरे क्या बात है मंटू भैया, अब बैलगाड़ी लेकर आए हो? हाँ हाँ भाई, अब महीने भर का सामान ठूस दो, एकदम बढ़िया बढ़िया, कुछ भी गड़बड़ नहीं देना। महीने भर का? अब पैसा कहाँ से आएगा? अरे पैसे की चिंता क्यों करते हो, जितना दाम बनेगा उतना ही दूंगा, अब परेशान मत हो। अच्छा, तो पहले दे देते पैसा तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा बताओ, जितने हुए दे दूंगा, ये लो, और घटे तो बता देना। मिनी, ओ मिनी, देखो ढेर सारा राशन लेकर आया हूँ। अब शाम को जाऊंगा जोहरी की दुकान पे फिर से तुम्हारे गहने बनवाने के लिए। अच्छा किया है, अब बाहर में ढोल पीटना बंद करो, घर आ जाओ। अरे वाह वाह मिनी, तुम्हारे हाथों में भी जादू है। कितने दिनों बाद हम कुछ अच्छा खा रहे हैं। मुझे तो लगा था मैं यूं ही मर जाऊंगी, पैर रगड़ रगड़ के जीते जीते। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा था ना, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। हमारा साथी कहाँ है, उसे भी तो खिलाओ। हाँ हाँ, वो भी खा ही रहा है। अरे उसे हमारे साथ खिलाओ। अच्छा ठीक है, ले आती हूँ। कैसे हो मंटू? पकवान चल रहा है, यहाँ तो खाने पीने की बहुत सारी खुशबू आ रही है। अरे आओ ना
कालू भैया, आप भी खाओ। हाँ चलो बढ़िया है। क्या बात है भाई, कल को खाने को तरस रहे थे, आज इतना बड़ा बदलाव। नहीं नहीं भैया, कोई बात ऐसी नहीं है, बस यूं ही मायके से कुछ पैसे मिले थे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। ये बत्तख कौन है, पहली बार देखा। ये तो मेरा दूर का रिश्तेदार है, बेचारा बोल नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, चलो चलता हूँ मैं। एक थाली में पकवान दे देते तो मैं बिजली के लिए ले जाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मंटू भैया, जब फ्री हो तो आना, जरा बात करेंगे। हो आऊंगा। अरे ये क्या हुआ, ये जो मैंने देखा क्या वो सच है? हाँ भाई, यही सच है जो तुमने देखा। ये बत्तख रोज जाता है पानी के अंदर और मेरे लिए सोने की मछली लेकर आता है, इसलिए तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम माला माल हो गए हैं। चलो बढ़िया है। अरे ऐसे तो मैं एक गरीब का गरीब रह जाऊंगा। हाँ, ये खांडी मछलियों से क्या होगा, उसे सोने की मछलियाँ मिल रही है। मैं इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकता, मुझे कुछ सोचना होगा। आज रात मैं चुरा कर मानूंगा, उसका वो बत्तख ही चुरा लूंगा, फिर सोने की मछलियाँ भी मेरी और सब कुछ मेरा। रात होने का इंतजार करता हूँ। आज तो जल्दी सोऊंगा। तुम्हारा खाना इतना अच्छा बना है मिनी, अब पेट भर कर खाया है, नींद आ रही है। अब जा रहा हूँ मैं। अच्छा जाओ, मैं भी जाऊंगी अब सोने के लिए, तू भी चला जा छुटकू। अरे अरे कोई है, बचाओ मुझे, अरे बचाओ, आग आग। अरे कालू भाई, ये तो तुम्हारी आवाज है, कहाँ हो? अरे यहीं पे हूँ, देखो तो सही, तुम्हारे बत्तख के पास। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे बत्तख को चोरी करने के लिए आए थे क्या? अरे हाँ, मैंने तुम्हें आज ही बताया बत्तख के बारे में, तुम चोरी करने आ गए। कालू, ये तो बहुत गलत बात है। अरे मैं जिंदा रहूंगा तो माफी मांग लूंगा, अभी पानी डालो, मर जाऊंगा वरना मैं। अरे मिनी, पानी डालो, मटके से पानी लाओ। अरे माफ कर दो भैया, लालच हो गई थी, मैं चुराने आया था, अब नहीं चुराऊंगा कभी। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, लगता है मेरी किस्मत में मेहनत ही लिखा है और तुम्हारी किस्मत में आराम से सोने की मछलियाँ खाना। जाओ कालू भैया, देखो मैंने जो कुछ भी किया गांव को नहीं बताना, वरना गांव वाले गांव से निकाल देंगे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम कभी ऐसे मत किया करो, ये ठीक नहीं है। हाँ कालू भैया, ऐसे बिल्कुल मत किया करो। आपको कोई मदद चाहिए तो हम मदद कर देंगे, लेकिन ऐसे मत करना कभी। अरे नहीं, कभी नहीं करूँगा। पंख जल गए हैं, सब जगह महरम लगाना होगा। अब 15 दिन तो अब मछलियाँ भी नहीं पकड़ पाऊँगा। चलो चलता हूँ। चलो हम भी अब सोते हैं। और सब सोने के लिए चले जाते हैं। अमरापुर नाम के गांव में मंटू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी मिनी के साथ रहता था। मंटू अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। मंटू रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। मंटू के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी का बना हुआ था। मंटू के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वह घर की मरम्मत कर
करवा सकता था, इसलिए कभी कभी मंटू खुद ही घर की मरम्मत किया करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। गरीबी होने के कारण सारे गांव वाले उनके पहनावे को देखकर कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने मंटू या उसकी पत्नी मिनी जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे कलमुही, तू फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी अपने मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझे? मिनी चुपचाप सारी बातें सुनती और किसी को कुछ नहीं कहती। सारी औरतों के चले जाने के बाद मिनी उदास मन से मटके में पानी भरती और घर जाकर अपने पति मंटू से कहती, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे मिनी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। मंटू मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। मंटू का घर कच्चा होने के कारण उसे बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर की छत उड़ न जाए। मिनी, बाहर बहुत जोरों का तूफान और बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जी, मैं बोल रही थी, हमारे पास जो भी जरूरी सामान है उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया चिंटू के यहाँ दे आते हैं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। मंटू और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। मंटू के भाई का घर पक्का मकान था। भैया, अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग न जाए, इसलिए मैं कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। मंटू का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। मंटू और मिनी दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में मंटू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार मंटू के गांव में कुछ अमीर व्यक्तियों ने एक सप्ताह तक गांव में मेला लगवाया। अमीर व्यापारियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में मेला देखने आए। तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आ जाता है। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे धत तेरी की, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था क्या? ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उसने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे भाई, कोई है क्या आसपास? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकालने में मेरी मदद करो। भाइयों, मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी मंटू सभी जगह से काम की तलाश कर निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा है। उसे देखकर मंटू गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ। कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से इस भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा,
मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पीछे से धक्का देता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। मंटू गाड़ी को देख रहा था, तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर मंटू के पास जाता है। हेलो भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम बाज है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। मंटू उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम मंटू है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान। रुको मंटू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूँगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। व्यापारी मंटू को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। मंटू पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। मिनी, अरे ओ मिनी, हमारे घर साहब आए हैं। उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी मंटू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी बंद है। तब तक मंटू की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मंटू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में यह दोनों गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा? कहाँ काम करना होगा? आप यह सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊँगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर मंटू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। मंटू ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से मंटू के घर आया। मंटू, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। मंटू और उसकी पत्नी मिनी पूरा सामान लेकर व्यापारी की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था, यहाँ तक कि मंटू का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी मंटू और उसकी पत्नी मिनी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। मंटू सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह व्यापारी के साथ काम करने लगा। मंटू का घर बहुत सुंदर था। अब मंटू बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके मंटू और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस भाई ने मंटू का सामान रखने से मना कर दिया था, अब वह मंटू को भाई भाई कहता नहीं थकता था। मंटू ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया।